नमस्ते। वेलकम टू आयर ज्योति। आज हम बात करेंगे चार्ट में ख़राब मैरिज के क्या कॉम्बिनेशन होते हैं और डिवोर्स कब होता है और डिलेड मैरिज या फिर शादी में आर्ग्यूमेंट्स कब बहुत ज़्यादा होते हैं। आज इन्हीं सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पिछले एक वीडियो में मैरिज के वीडियो में डिस्कस किया था कि नवांश चार्ट आपके मैरिज का चार्ट होता है। तो अगेन जैसे कि हमने बताया था कि फर्स्ट हाउस नवांश का आप है और सेवन्थ हाउस आपके पार्टनर हैं। तो इसमें जो मैरिज के संदर्भ में D9 का जो सिक्स हाउस होता है वो आर्ग्यूमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। वो रिप्रेजेंट करता है जब आपके और आपके पार्टनर के बीच में झगड़ा होता है तो किस लेवल का होता है, कितना ज़्यादा होता है और कब कितना फ्रीक्वेंट होता है। इसके साथ साथ जो एट्थ हाउस होता है ये दिखाता है आपकी लॉन्जेविटी ऑफ मैरिज। लॉन्जेविटी का ये मतलब भी है कि जब लॉन्जेविटी ख़त्म होगी तो दैट मीन्स डिवोर्स। दैट डजंट मीन्स कि पार्टनर ख़त्म होगा। कई बार लोग इस चीज़ से कंफ्यूज हो जाते हैं कि एट्थ हाउस आपके पार्टनर का, ये एट्थ हाउस और D9 का ये दिखाता है कि आपके पार्टनर की एज कितनी होगी, विच इज़ नॉट ट्रू। D9 एट्थ हाउस का ये दिखाता है कि आपकी मैरिड लाइफ कितने दिन चलेगी, उसका लाइफ स्पैन क्या होगा, क्या वो लाइफ लॉन्ग लास्ट करेगी, क्या अर्ली जल्दी ख़त्म होगी। ये सारी चीज़ें एट्थ हाउस दिखाता है। बेसिकली इट इज़ लॉन्जेविटी ऑफ मैरिज, इसीलिए वो ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले फर्स्ट हाउस पर आते हैं। तो जैसा कि फर्स्ट हाउस आप हैं मैरिज में, तो अगर जब D9 का फर्स्ट हाउस का लॉर्ड वेल प्लेस ना हो या फर्स्ट हाउस पर कोई खराब प्लैनेट या डेबिलेटेड प्लैनेट आ जाए तो दिस शोज कि आपकी इनएफिशिएंसी है मैरिज को कैरी करने में या एक रिलेशनशिप को कैरी करने में। फॉर एग्जांपल लेट सपोज अगर किसी का नवांश एरीज से राइज हो रहा है और मार्स फोर्थ हाउस में डेबिलेटेड है। अभी हम लगन को एम्प्टी कंसिडर कर रहे हैं, हम सिर्फ लॉर्ड कंसिडर कर रहे हैं कि मार्स फोर्थ हाउस में डेबिलेटेड बैठे हैं। तो मार्स कैंसर के साइन में डेबिलेटेड होते हैं और ये दिखाता है कि ऑन अ इमोशनल लेवल आप इनएफिशिएंट हैं एक रिलेशनशिप को कैरी करने में। कि जब भी आपके पार्टनर आपसे इमोशनल बॉन्ड शेयर करेंगे या फिर अपने इमोशंस को रिप्रेजेंट करेंगे या उनको कहते हैं ना इन अ वर्नरेबल स्टेट होंगे, आप कई बार आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाएंगे क्योंकि मार्स क्या है, एंगर है। तो आप थोड़ा गुस्सा दिखाएंगे या फिर मार्स इज ऑल्सो काइंड ऑफ कोअर्जन, नॉट एग्जैक्टली कोअर्जन बट इट मीन्स कहीं ना कहीं ईगो इन अ बैड सेंस। तो मार्स जब कैंसर के साइन में है तो कहीं ना कहीं आप उनके इमोशंस को नकारेंगे कि नहीं ये सोचने का तरीका गलत है। तो इस वजह से आपके पार्टनर को डिस्ट्रेस होगा। नॉट इवन जस्ट इन मैरिज, इवन बिफोर मैरिज जब रिलेशनशिप में भी ये चीज़ होगी आपके साथ कि आप किसी के इमोशंस को ढंग से समझेंगे नहीं। इसी तरीके से सेवन्थ हाउस का जब लॉर्ड डेबिलेटेड होता है या फिर सेवन्थ हाउस में कोई डेबिलेटेड प्लैनेट होता है तो आपके पार्टनर आपको अच्छी तरह नहीं समझते हैं या फिर आपको पार्टनर मिलेंगे ही नहीं कभी इतनी जल्दी। क्योंकि जनरली आप जब भी D9 का सेवन्थ हाउस का लॉर्ड आप डेबिलेटेड देखेंगे किसी चार्ट में तो आप देखेंगे कि वो इंसान मैरिज प्रपोजल्स तो कई सारे देखता है पर उसको कोई सिलेक्ट नहीं करता। आपने देखा होगा कि कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो कई सारे मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स देखते हैं पर उनकी मैरिज फिक्स नहीं हो रही होती इजीली। वो कहीं ना कहीं D9 का सेवन्थ लॉर्ड उनका उतना पावरफुल नहीं होता है क्योंकि सेवन्थ हाउस आपको कोई किस तरीके से परसीव करता है ये शो करता है। तो अगर वो लॉर्ड ही डेबिलेटेड है तो ये शो करता है कि लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। इवन सम केसेस में ये कई बार डिनाइल ऑफ मैरिज भी देता है डिपेंडिंग ऑन अदर कॉम्बिनेशंस टू। नॉट जस्ट आप इसके बेसिस पे ये नहीं कह सकते कि हाँ शादी होगी ही नहीं। जैसे कि अगर हम इसी केस में अज्यूम कर लें कि अगेन एरीज असेंडेंट है D9 में और सेवन्थ हाउस के लॉर्ड वीनस बने क्योंकि लिब्रा होगा सेवन्थ हाउस में और वीनस सिक्स हाउस में वर्गो के साइन में है। तो पहली चीज़ तो ये शो कर रहा है कि पार्टनर आपको इजीली पसंद नहीं करेंगे और वर्गो में ये दिखाता है कि पार्टनर आपके आर्गुमेंटेटिव ज़्यादा होंगे। दिस ऑल्सो शोज कि कहीं ना कहीं सी मरकरी के साइन में वीनस इट इज़ नॉट वेरी गुड क्योंकि थोड़ा सा फ्लर्टेशियस नेचर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर थोड़े से एक्स्ट्रा फ्लर्टेशियस होंगे जिस वजह से आपका और आपके पार्टनर का झगड़ा होगा। तो इस वजह से द रिलेशनशिप वोंट बी वेरी स्मूथ। तो दिस शोज कि लगन और सेवन्थ हाउस ये शो करता है कि आपकी एबिलिटी मैरिज को कैरी करने में और उसे निभाने में। जैसा कि हमने लास्ट एक वीडियो में दिखाया भी था कि इनका फर्स्ट और सेवन्थ लॉर्ड का रिलेशन आपस में जैसा होता है वैसा और आपके और आपके पार्टनर का बॉन्ड होता है। अब जब फर्स्ट और सेवन्थ लॉर्ड अगर इतने वेल प्लेस नहीं है, लेट सपोज फर्स्ट हाउस बहुत अच्छा प्लेस्ड है, अगेन एरीज अगर हम कंसिडर कर रहे हैं एसेंडेंट और मार्स टेंथ हाउस में है तो ये दिखा रहा है आपकी एबिलिटी टू वर्क ऑन रिलेशनशिप बहुत है। लेकिन सेवन्थ हाउस का लॉर्ड अगर वीनस सिक्स हाउस में चला जाए, नीच का हो जाए, तो दिस शोज पार्टनर की स्टिक थ्रू करने की एबिलिटी उतनी नहीं है। आप तो चाहेंगे कि मैरिज जैसी भी है जो भी है आप उसे निभाएं क्योंकि मार्स आपका कैप्रिकॉन के साइन में होगा और कैप्रिकॉन का साइन पहाड़ है जहाँ पर आप चढ़ने को तैयार होंगे क्योंकि मार्स चढ़ने को तैयार रहता है। मार्स लव्स अ चैलेंज कि आप यू विल बी लाइक आई वांट टू स्टिक थ्रू दिस मैरिज। लेकिन सेवन्थ हाउस का लॉर्ड नीच होने की वजह से पार्टनर डजंट वांट टू स्टिक थ्रू द मैरिज।
और इस बात पर काफ़ी सारे झगड़े भी होंगे। अभी इसी केस में अगर जब सिक्स्थ लॉर्ड भी लगन या सेवन्थ हाउस से कनेक्शन बनाने लगता है तो ये दिखाता है कि कौन ज़्यादा झगड़े करेगा। अगर हम इसी केस में मान लें कि फर्स्ट हाउस में मरकरी आ जाए एरीज में, और 10th हाउस में मार्स है और वीनस 6th हाउस में है, तो अब भी सिक्स्थ लॉर्ड मरकरी लगन पर आ गए हैं एरीज में, तो दिस शोज, और मरकरी और मार्स का रिलेशन शो करता है सरकाज़म, टॉन्ट, और एरीज के साइन में स्पेशली काफ़ी ज़्यादा डॉन्टिंग हो जाता है कम्युनिकेशन। तो ये दिखाता है कि आपका कम्युनिकेशन वे उतना अच्छा नहीं है आपके पार्टनर से, जिस वजह से लड़ाई होगी आपकी मैरिज में, आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी ज़्यादा होंगे। अभी क्या है, फर्स्ट हाउस में ही है, तो ये आपके नेचर में होगा कि आप रिलेशनशिप में झगड़े करेंगे इजीली, आप फ्यूरियस काफ़ी ज़्यादा होंगे अपनी टोन ऑफ कम्युनिकेशन में, जिस वजह से मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे। इसके बाद आता है 8th हाउस D9 का। तो जैसा कि हमने बताया ही था अभी कि 8th हाउस D9 का आपकी मैरिज की लॉन्जेविटी शो करता है और ये दिखाता है कि मैरिज एंड कब होगी या कितनी चलेगी। तो जब 8th हाउस का लॉर्ड आपके 7th या लगन से कनेक्शन बना ले और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, तो ये दिखाता है कि मैरिज में डिवोर्स होने के काफ़ी स्ट्रांग चांसेस हैं। जैसे कि इसी केस में अगर हम डिस्कस करें एरीज एसेंडेंट में ही, तो 8th हाउस में स्कॉर्पियो का साइन होगा। स्कॉर्पियो के साइन के 2 लॉर्ड होते हैं, एक मार्स और एक केतु। तो यहाँ पर हम केतु को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंसिडर करेंगे क्योंकि मार्स एटलीस्ट लगन के लॉर्ड भी हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं शुभ वो एस्पेक्ट है या वो शुभ एनर्जी कैरी कर रहे हैं मैरिज को कैरी करने के लिए। केतु को हम यहाँ पर कंप्लीटली नेगेटिव कंसिडर करेंगे क्योंकि यहाँ पर केतु कंप्लीट 8th हाउस की एनर्जी कैरी कर रहे हैं। अगेन हम सेम एग्जांपल कंसिडर कर रहे हैं कि लगन पर मरकरी है और 10th हाउस में मार्स है, 6th हाउस में आपके वीनस बैठे हैं। अभी इसी केस में अगर हम मान लें कि केतु जो कि 8th हाउस के लॉर्ड बन रहे हैं वो 7th हाउस में ही आकर बैठ जाते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो 8th हाउस के लॉर्ड 7th हाउस में आ रहे हैं, तो ये दिखा रहे हैं कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मैरिज एंड करने की बात करेंगे। और अभी जो डिस्पोजिटर है वो भी नीच हो गए हैं, तो ये डबल नेगेटिव हो गया। यहाँ पर दोनों चीज़ें खराब जा रही हैं कि एक तो वो मैरिज एंड करने की बात करेंगे और प्लस उनका खुद का 7th हाउस का लॉर्ड इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो, उनकी खुद की भी इतनी इच्छा नहीं है कि हमेशा से ही, और जनरल नोट भी कि वो मैरिज से इतने खुश नहीं रहते हैं। अभी इसी के साथ साथ हमने कंसिडर ये भी किया था कि मरकरी लगन पर है तो आपकी झगड़ा करने की आदत है, और क्योंकि केतु 7th हाउस में है तो राहु लगन पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो मरकरी राहु इन द साइन ऑफ मार्स एरीज, तो आपका टोन ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होगा। और क्योंकि आप भी 6th हाउस का एनर्जी कैरी कर रहे हैं और 8th हाउस का लॉर्ड आपको एस्पेक्ट करेगा केतु 7th एस्पेक्ट से, तो आपके अंदर भी वो क्वालिटी है कि आप, क्योंकि मार्स 10th हाउस में है, यू वांट टू स्टिक थ्रू अ मैरिज, पर अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो आप में भी कहीं ना कहीं वो एनर्जी है कि आप भी फ्रस्ट्रेट होकर चीज़ें एंड करना पसंद करेंगे, क्योंकि मरकरी लगन पर है और साथ में केतु उसको देख रहे हैं, तो वो एनर्जी आपको भी मिल रही है। तो इस केस में डेफिनेटली मैरिज एंड होने के बहुत हैवी चांसेस रहेंगे, क्योंकि आपका लगन भी डैमेज हो रहा है, 7th हाउस तो डैमेज था ही क्योंकि डिस्पोजिटर में स्ट्रेंथ नहीं थी, 8th हाउस के लॉर्ड ने भी कनेक्शन बना लिया, और अब ये पूरी तरीके से सर्किट खराब बन रही है। तो इस केस में डिवोर्स होने के बहुत हैवी चांसेस हैं। तो आपको हमेशा जब भी आप कोई मैरिज के लिए चार्ट देख रहे हैं तो आप ये देखिए फर्स्ट हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड्स का स्ट्रेंथ कितना है, इनका रिलेशन कैसा है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था, क्या ये 5-9 कनेक्शन में है, 4-10 है, 7-7 है, 3-11 है या 2-12 है। इसके बाद आप ये डिटरमाइन करिए क्या 6th या 8th हाउस के लॉर्ड कनेक्शन बना रहे हैं लगन या 7th हाउस से, और अगर बना रहे हैं तो क्या इनमें से लगन या 7th हाउस का जो डिस्पोजिटर हाउस लॉर्ड का जो स्ट्रेंथ है वो कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। अगर वीक पड़ रहा है तो डेफिनेटली आपके दिमाग में या आपके पार्टनर के दिमाग में ये सवाल आएगा कि हाँ वी शुड एंड दिस मैरिज, या फिर ये रिलेशनशिप हम कैरी नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो नवांश का 4th हाउस होता है वो आपके मैरिज लाइफ का सुख दिखाता है। तो सारी चीज़ें अच्छी हों, अगर 8th लॉर्ड कनेक्शन नहीं बना रहा है नवांश के लगन या सप्तम से, 6th लॉर्ड भी उतना अच्छा कनेक्शन नहीं बना रहा है, लेकिन 4th हाउस का लॉर्ड ख़राब है। जैसे कि इसी केस में अगर हम मान लें कि केतु 8th हाउस में ही है, एरीज असेंडेंट है, केतु 8th हाउस में है, मार्स लगन पर ही है और वीनस 7th हाउस पर ही है। अभी अगर हम ये अज्यूम कर लें कि मून 8th हाउस में बैठे हैं केतु के साथ, तो ये दिखा रहा है आपकी मैरिज में खुशी नहीं है। सब कुछ ठीक होते हुए भी, लगन भी ठीक है, 7th हाउस का लॉर्ड भी ठीक है, सब कुछ ठीक होते हुए भी आप भी मैरिज से अभी भी आप खुशी नहीं मिल रही है आपको। और क्योंकि मून है तो आपको इमोशनल कनेक्ट नहीं मिल रहा है, केतु के साथ है तो आप इमोशनली डिस्टेंट ही रहते हैं। तो यहाँ पर मैरिज एंड तो नहीं होगी क्योंकि लगन या सप्तम एफ्लिक्टेड नहीं है, बट आप कभी भी मैरिड लाइफ में खुश नहीं रहेंगे। इसलिए आपको ये ज़रूर चेक करना है कि फर्स्ट हाउस कैसा है, 7th हाउस कैसा है, क्या 6th या 8th के लॉर्ड कनेक्शन बना रहे हैं इनसे, और मैरिज कितनी अच्छी रहेगी
इवन अगर मैरिज एंड भी होनी हो कभी फर्दर डेट में, जैसे 8th हाउस के लॉर्ड अगर कनेक्शन बना भी रहे हो या फिर, तो आपको दशा एग्जैक्टली हर समय ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती, आपको देखना होता है किस दशा में होगा। बट अगर एटलीस्ट 4th हाउस के लॉर्ड अच्छे प्लेस्ड होते हैं तो जितना भी टाइम आप बिताते हैं कम से कम आपको अंदर से एक लगाव रहता है। अगर 4th हाउस के लॉर्ड ही ख़राब हो जाए तो मैरिड लाइफ चलते चलते भी कभी उतनी आपके लिए अच्छी नहीं रहती। तो आपको ये चीज़ें कंसिडर करते हुए और मैरिज के एस्पेक्ट में ज़रूर देखना है कि नवांश में 1st 7th 4th 6th और 8th हाउस की कंडीशन क्या है, इनका आपस में क्या रिलेशन है, तभी आप जज कर सकते हैं कि मैरिड लाइफ कितनी अच्छी है या फिर कितनी ख़राब होगी। तो आज के लिए इतना ही, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन द कमेंट्स। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।